दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सर्किट एनालिसिस में या सर्किट थ्योरी में आज हम नोड विश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम नोड विश्लेषण क्या है तथा इससे संबंधित एक उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले नोड विश्लेषण। इस विधि में परिपथ में धारा का मान वोल्टता के पदों में ज्ञात किया जाता है। तो यदि हम नोड विश्लेषण की सहायता से किसी परिपथ का हल ज्ञात करें तो इस विधि में हम परिपथ में धारा का मान वोल्टता के पदों में ज्ञात करते हैं। यहां हमने कोई एक परिपथ दर्शाया है। इसमें 1, 2, 3, 4 तथा 5 संधियां हैं। E1 तथा E2 विद्युत वाहकबल के स्रोत हैं, जबकि Z1, Z2, Z3, Z4 तथा Z5 प्रतिबाधाएं हैं। इस परिपथ में 5 नोड या संधि हैं। 4 नोड को 1, 2, 3 तथा 4 से निरूपित किया गया है। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 नोड हैं, जबकि 5वां नोड जो कि ये है, यह भू संपर्कित है। तो ये हमारा ग्राउंड है या भू संपर्कित है। अब ये हमारा परिपथ है। माना इस Z3 के सिरों पर विभवांतर V2 है, जबकि Z4 के सिरों पर विभवांतर V3 है। ये धारा इस दिशा में, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। चूंकि नोड 1 तथा 4 क्रमशः स्रोत E1 तथा E2 से जुड़े हैं, इसलिए ये स्वतंत्र नोड या स्वतंत्र संधियां हैं। तो 1 E1 से तथा 4 E2 से जुड़े हैं, तो ये हमारी स्वतंत्र संधियां हैं या स्वतंत्र नोड हैं। नोड 2 के लिए धारा समीकरण। अब यदि हम नोड 2 के लिए धारा समीकरण ज्ञात करें तो Z1 में से धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, Z2 में से धारा इस दिशा में प्रवाहित है। तो E1 माइनस V2 अपॉन Z1 माइनस V2 अपॉन Z3 प्लस V3 माइनस V2 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 0। और ये कैसे आया है? अब सबसे पहले हम Z1 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं। ये प्लस ये माइनस है, तो हमने E1 की दिशा ये, जबकि V2 इस दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा? E1 माइनस V2 अपॉन Z1। तो Z1 में से प्रवाहित धारा ये हो गई। इसी प्रकार यदि हम Z2 में से प्रवाहित धारा ज्ञात करें तो V3 इस दिशा में, जबकि V2 इस दिशा में है, सो प्लस V3 माइनस V2 अपॉन Z2। तो Z2 में से प्रवाहित धारा ये। अब इसकी बात करें तो ये जाएगा माइनस V2 अपॉन Z3 इज इक्वल टू 0। और ये हमने लिखा है E1 माइनस V2 अपॉन Z1 माइनस V2 अपॉन Z3 प्लस V3 माइनस V2 अपॉन Z2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं V2 कॉमन लूं तो जैसे V2 कॉमन लूंगा, यहां पर माइनस 1 अपॉन Z1, यहां पर माइनस 1 अपॉन Z3 और यहां पर माइनस 1 अपॉन Z2। सो V2 इंटू माइनस 1 अपॉन Z1 माइनस 1 अपॉन Z2 माइनस 1 अपॉन Z3। अब साथ में यहां पर V3 अपॉन Z2 भी है, सो प्लस V3 इंटू 1 अपॉन Z2 प्लस E1 अपॉन Z1 इक्वल टू 0। और E1 अपॉन Z1 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, सो माइनस E1 अपॉन Z1। चूंकि 1 अपॉन Z अर्थात प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता होता है, जिसे हम Y से निरूपित करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? V2 इंटू माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 प्लस V3 इंटू Y2 इज इक्वल टू माइनस E1 Y1। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी? माइनस E1 Y1 इज इक्वल टू V2 इंटू माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 प्लस V3 Y2।
अब ये हमारा परिपथ था। नोड 3 के लिए धारा समीकरण, तो जैसे हमने नोड 2 के लिए धारा समीकरण ज्ञात की थी, उसी प्रकार हम नोड 3 के लिए धारा समीकरण ज्ञात करते हैं। तो नोड 3 हमारा ये है। अब पहले Z2 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। सो V2 हमारा इस डायरेक्शन में एंड V3 इस डायरेक्शन में है। सो V2 माइनस V3 अपॉन Z2, Z2 में से प्रवाहित धारा आ गई। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो E2 इस दिशा में जबकि V3 इस दिशा में है। सो V2 माइनस V3 अपॉन Z2 माइनस V3 अपॉन Z4 प्लस E2 माइनस V3 अपॉन Z3 इक्वल टू 0। अब हम अगर V2 लें तो V2 केवल यहां पर है, तो V2 इंटू 1 अपॉन Z2। अब V3 कॉमन लोगे, तो जैसे यहां से V3 कॉमन लिया, यहां पर बचेगा माइनस 1 अपॉन Z2, यहां पर माइनस 1 अपॉन Z4 और यहां पर माइनस 1 अपॉन Z5। सो V3 इंटू माइनस 1 अपॉन Z2 माइनस 1 अपॉन Z4 माइनस 1 अपॉन Z5 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा हुआ है E2 अपॉन Z5 और इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हो, सो माइनस E2 अपॉन Z5। अब 1 अपॉन Z का मतलब Y, तो ये क्या हो जाएगा V2 इंटू Y2 प्लस V3, इसको लेते हैं तो माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5 इज इक्वल टू, ये ले लो तो माइनस E2 Y5। इक्वेशन हो जाएगी माइनस E2 Y5 इज इक्वल टू V2 Y2 प्लस V3 इंटू माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5। अब एक समीकरण हमने ये निकाली है, एक समीकरण ये है। इन दोनों युग्म समीकरण को हल करके हमें V2 तथा V3 का मान ज्ञात करना है। तो इन समीकरणों को V2 के लिए हल करने पर, तो अगर V2 के लिए हल करना है तो V2 इज इक्वल टू, पहले हम हर की बात करें तो यहां पर हम V2 तथा V3 के गुणांकों का सारणिक बनाएंगे। तो V2 का गुणांक यहां पर है माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3, यहां पर V2 का गुणांक Y2। अब V3 के गुणांक की बात करें तो यहां पर Y2 और इधर माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5। अब अंश की बात करें तो चूंकि हमें V2 का मान ज्ञात करना है, तो V2 के गुणांक की जगह हम ये लिखेंगे। तो V2 क्या आ गया, पहले आप V2 के गुणांक की जगह ये दोनों लोगे, तो ये मैंने लिख दिया। एंड V3 का गुणांक यहां पर Y2, तो Y2 यहां पर माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5, और नीचे मैंने कहा है कि V2 तथा V3 के गुणांकों का सारणिक बनाओगे। तो V3 का गुणांक ये था तो एज इट इज लिख दिया, और V2 का गुणांक यहां पर माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3, तो माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3, और यहां पर V2 का गुणांक Y2, तो Y2। इन समीकरणों को V3 के लिए हल करने पर, अब यदि हमें V3 का मान ज्ञात करना है तो नीचे वाली वैल्यू तो यही रहेगी, ऊपर क्या होगा, यहां पर हमारे V2 का गुणांक आएगा, और V2 का गुणांक क्या है माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 एंड Y2, और इसकी जगह क्योंकि आप V3 का मान निकाल रहे हो तो ये V3 का गुणांक था, तो V3 के गुणांक की जगह आप ये वैल्यूज रखोगे। तो माइनस E1 Y1 माइनस E2 Y5, तो ऊपर की सारणिक ये होगी जबकि नीचे वाली सारणिक यही रहेगी। तो V3 क्या हो गया, ये हमने ऊपर लिख दिया, तो माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 Y2 माइनस E1 Y1 माइनस E2 Y5, और नीचे वाली सारणिक एज इट इज तो ये आ गया है। तो इस प्रकार हम V2 तथा V3 का मान इन दोनों युग्म समीकरणों को हल करके ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नोड विश्लेषण पर आधारित एक उदाहरण लेते हैं। संधि बिंदु 1 तथा 2 पर वोल्टता V1 एवं V2 के मान ज्ञात करो तथा इन संधियों के मध्य विभवांतर का मान भी ज्ञात करो। ये हमारा परिपथ है। हमें संधि बिंदु 1 तथा 2 पर वोल्टता V1 तथा V2 के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने 2 ओम के परितः वोल्टता V1 तथा 1 ओम के परितः वोल्टता V2 मानी है।
तो हमें V1 तथा V2 का मान ज्ञात करना है तथा इन संधियों के मध्य विभवांतर का मान भी ज्ञात करना है। अब इस परिपथ में वोल्टता स्रोत के स्थान पर हमारे पास में धारा स्रोत है, तो एक धारा स्रोत 3 एम्पियर का है जबकि दूसरा धारा स्रोत 2 एम्पियर का है। तो ये हमारा परिपथ माना 2 ओम तथा 1 ओम की संधियां संदर्भ बिंदु हैं तथा ये भू संपर्कित हैं। तो 1 ओम की संधि तथा 2 ओम की संधि ये दोनों संदर्भ बिंदु हैं तथा ये भू संपर्कित हैं। तो यहां पर हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं। माना 2 ओम की तथा 1 ओम की संधियों पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 हैं। तो 2 ओम के परितः विभव V1 तथा 1 ओम के परितः विभव V2 है। नोड 1 के लिए धारा समीकरण। अब यदि हम इस नोड के लिए धारा समीकरण ज्ञात करें तो वो क्या आएगा, ये हमने भू संपर्कित माना है तो ये धारा इस दिशा में, सो 3 माइनस इसके लिए लें सो V1/2 प्लस ये V2 इस दिशा में जबकि V1 इस दिशा में, सो प्लस V2 माइनस V1/5 क्योंकि यह धारा 5 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है, सो अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/2 का मतलब 0.5 V1 माइनस इसको उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस हो गया 1/5 का मतलब 0.2 V2 माइनस V1 और ये क्या जाएगा 3 इज इक्वल टू 0.5 V1 माइनस 0.2 V2 प्लस 0.2 V1। इसका मतलब ये 0.5 V1 और ये 0.2 V1, so 0.7 V1 minus 0.2 V2 is equal to 3. So 3 minus V1/2 plus V2 minus V1/5 equal to 0 और ये क्या हो गया 3 is equal to 1/2 V1 का मतलब 0.5 V1 प्लस 1/5 V2 माइनस V1 का मतलब राइट हैंड साइड में लेके गए हैं, सो प्लस 0.2 इंटू V1 माइनस V2 और इसको हल किया तो 0.5 V1 और ये 0.2 V1, सो 0.7 V1 और माइनस 0.2 V2 इज इक्वल टू 3। तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। अब ये हमारा परिपथ नोड 2 के लिए धारा समीकरण। तो अब हम इस नोड के लिए धारा समीकरण ज्ञात करते हैं। तो पहले हम 5 ओम में से प्रवाहित धारा निकालते हैं। सो V1 इस दिशा में जबकि V2 इस दिशा में, सो V1 माइनस V2 अपॉन 5 माइनस इसकी बात करें सो V2 अपॉन 1। अब ये धारा लोगे तो ये धारा इस दिशा में है, सो प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2 माइनस V2 अपॉन 1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 5 इक्वल टू 0 और ये हमने ऊपर लिखा था तो हमको ये मिल गया और ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू V2 माइनस 0.2 क्योंकि 1/5 का मतलब 0.2 V1 माइनस V2 और ये हो गया 2 इज इक्वल टू V2 माइनस 0.2 V1 प्लस 0.2 V2। अब 1 प्लस 0.2 तो 1.2 V2 माइनस 0.2 V1 इज इक्वल टू 2। तो हमें समीकरण क्या मिलेगी माइनस 0.2 V1 प्लस 1.2 V2 इक्वल टू 2। तो 2 इक्वल टू V2 माइनस 0.2 इंटू V1 माइनस V2 और ये आ गया 2 इक्वल टू माइनस 0.2 V1 प्लस 1.2 V2। अब एक समीकरण हमें यह प्राप्त हुई है और दूसरी समीकरण ये है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम V1 तथा V2 का मान ज्ञात करते हैं। तो इन समीकरणों को V1 के लिए हल करने पर, तो अगर V1 के लिए हल करना है तो हर में तो आपका V1 तथा V2 के गुणांकों का सारणिक आएगा। तो V1 का गुणक यहां पर 0.7, यहां पर माइनस 0.2। अब V2 का गुणांक लें तो यहां पर माइनस 0.2 और यहां पर 1.2
और हमें V1 का मान ज्ञात करना है, तो V2 का गुणांक तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, जबकि V1 के गुणांक की जगह 3 and 2 आएगा, सो 3 2, और ये क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 2 इंटू 0.2, so 0.4 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 1.2, तो 0.84, ये माइनस माइनस प्लस और वापस माइनस आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.2, तो 0.04, और ये क्या आ गया 3.6 प्लस 0.4, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 0.84 माइनस 0.04, तो 0.8, और इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटके यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, सो 5 वोल्ट। तो V1 निकालना है, तो V1 के गुणांक की जगह तो 3 and 2 आ गया, V2 का गुणांक -0.2 एंड 1.2, और हर में हमने V1 तथा V2 के गुणांक ले लिए, तो हमको ये सारणिक मिल गया, और इसको सॉल्व करते हो तो आता है 3.6 प्लस 0.4 अपॉन 0.84 माइनस 0.04, और ये हमारा 0.8 और ये 4, सो 4 अपॉन 0.8, और ये मैंने कहा था इस पॉइंट को हटाओ तो 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, सो 5 वोल्ट। तो V1 का मान हमें 5 वोल्ट प्राप्त हुआ है। अब एक समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये, इन समीकरणों को V2 के लिए हल करने पर, अब V2 के लिए यदि हल करोगे तो नीचे तो हमको V1 तथा V2 का सारणिक मिलेगा, जो कि 0.7 माइनस 0.2 माइनस 0.2 एंड 1.2 है। अब अंश की बात करें तो V1 का गुणांक तो 0.7 एंड माइनस 0.2, और V2 के गुणांक की जगह 3 and 2 रखोगे, सो 3 2, तो हमें ये सारणिक प्राप्त होगा। तो ये आ गया, और इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा 0.7 इंटू 2, सो 1.4 प्लस 0.2 इंटू 3, तो 0.6 डिवाइडेड बाय नीचे 0.84 माइनस 0.04, और ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 0.8, इस पॉइंट को हटाओ, ये 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो ये आ गया 1.4 प्लस 0.6, और नीचे आ जाएगा 0.84 माइनस 0.04, और ये 2 अपॉन 0.8, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.5 वोल्ट। तो इस प्रकार हम नोड विश्लेषण का उपयोग करके V1 तथा V2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम नोड विश्लेषण का आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। गुड बाय।